क्या होगा अगर बड़े बड़े एस्ट्रॉइड हमारी धरती पे गिरने लगे, मानो जैसे आग की बारिश होने लगे। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक मजेदार स्टोरी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है। आज उसके बेटे का बर्थडे है, इसलिए वो जल्दी घर जाना चाहता है। वहां पे हम उसकी वाइफ एलिसन को देखते हैं। इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती है, लेकिन जॉन कहता है कि हमें इन सब चीजों को खत्म करके एक नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं पे हम इनके बेटे नेथन को देखते हैं। न्यूज में एक खबर चल रही होती है जिसमें यह बताया जाता है एक कॉमेट 2 दिनों बाद धरती पे गिरने वाला है, लेकिन ये लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। ये लोग अपने बेटे के बर्थडे के लिए अच्छे से शॉपिंग करते हैं और बहुत ही चिल रहते हैं। कॉमेट गिरने वाले दिन ये अपने पड़ोसियों के साथ बैठ के इस चीज का मजा लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही कॉमेट धरती पे गिरता है तब तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जॉन जब घर से बाहर जाता है तभी बहुत तेजी से शॉक वेव आती है जिससे उसके घर की खिड़कियां और दरवाजे टूट जाते हैं। इसके बाद ये अंदर आता है। वहां पे इसकी टीवी पे एक अलर्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि सरकार द्वारा आपको सेलेक्ट किया गया है एक इमरजेंसी शेल्टर के लिए, इसलिए आप अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेके वहां पे जल्दी से जल्दी आइए। साथ ही उसको एक बारकोड भी दिया जाता है ताकि उसे दिखा के वहां वो एंट्री कर सके। अब ये लोग बहुत ही तेजी से पैकिंग करने लगते हैं। तभी हमें वहां पता चलता है कि उनके बेटे को डायबिटीज की बीमारी है और वो लोग उसकी दवाइयां भी अपने साथ रख लेते हैं। जैसे ही वो लोग अपनी कार से वहां से जाते हैं तभी उनके पड़ोसी उनसे कहते हैं कि आप लोग हमारे बच्चों को लेके चले जाइए ताकि ये बच्चे तो बच जाएं। लेकिन जॉन उन्हें नहीं ले सकता था क्योंकि वो लोग सिलेक्टेड नहीं थे और वो लोग वहां से चले जाते हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा जाम होता है, इसलिए ये लोग अपनी कार वहीं रख देते हैं और कार से सारा सामान लेके उस बेस कैंप में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग उस बार कोड को दिखा के एंट्री ले लेते हैं। अब वो लोग अंदर पहुंच गए होते हैं। जैसे ही वो लोग अपना सामान निकाल के उसे चेक करते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि उसके बेटे की दवाइयां तो बैग में नहीं है। तब जॉन तुरंत भाग के बाहर जाता है और वो अपनी कार के पास जाता है जहाँ पे वो दवाइयां उसकी कार में ही गिरी हुई थी और वो लेके उसे वापस आता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट होने की वजह से एलिसन उन ऑफिसर को सारी बातें बताती है। जैसे ही उन ऑफिसर को ये पता चलता है कि उसके बेटे को बीमारी है, वो लोग उन्हें उस प्लेन में ले जाने से मना कर देते हैं और उन दोनों को ले जाके एक कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ पे जॉन आके उन दोनों को ढूंढने लगता है और वो दोनों कहीं नहीं मिलते हैं। तो वो ये सोचता है कि शायद हो सकता है कि वो दोनों जाके प्लेन में बैठ गए, इसलिए वो भी जाके प्लेन में बैठ जाता है। इधर उन दोनों को वो ऑफिसर वहां से बाहर निकाल देते हैं। जॉन जब प्लेन में बैठा होता है तो उसके हाथ में वही दवाइयां रखी होती हैं। तभी वहां एक बैठा आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे पास ये दवाइयां हैं, लेकिन ये लोग तो किसी भी पेशेंट को यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। तभी वो समझ जाता है कि उसके बेटे को भी प्लेन में बैठने नहीं दिया गया होगा। तभी वो उस प्लेन से तुरंत उतर जाता है, लेकिन शहर के जितने भी लोग बाहर खड़े थे वो लोग पैनिक हो जाते हैं और वो लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी वहां के जितने भी आर्मी वाले होते हैं वो उन पे गोलियां चलाने लगते हैं और इसी मुठभेड़ में वहां पे प्लेन के ऑयल में आग लग जाती है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट देखते ही एलिसन को ये लगता है कि शायद जॉन मारा गया, लेकिन वो अपनी कार पे एक नोट छोड़ देती है जिसपे लिखा होता है कि वो अपने फादर के घर जा रही है। अब जॉन सीधे अपनी कार के पास आता है जहाँ पे उसे वो नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है एलिसन अपने फादर के घर जा रही है और जॉन भी उसके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पे एलिसन सबसे पहले अपने बेटे की दवाइयाँ लेने के लिए एक मेडिकल शॉप में जाती है जहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वहां से वो किसी तरीके से वो दवाइयाँ ले लेती है और वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आके वो एक कपल से हेल्प मांगती है ताकि वो लोग उसे लिफ्ट दे दें और वो लोग उसे लिफ्ट दे देते हैं। यहाँ पे जॉन किसी तरीके से कोशिश करता है कि वो उसके फादर के घर कनाडा जा सके। तभी वहाँ पे एक लोडर होता है जो बहुत सारे लोगों को कनाडा ले जाता है और जॉन भी उसमें बैठ के जाने लगता है। एलिसन उन कपल को बताती है कि उन्हें भी सिलेक्ट किया गया था उस इमरजेंसी शेल्टर के लिए, लेकिन उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया। ये बात सुनते ही वो आदमी एलिसन को उस कार से निकाल देता है और उसके हाथ में लगा हुआ बैंड ले लेता है और वो नेथन को लेके वहां से चला जाता है। तभी एलिसन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां रोने लगती है।
जॉन उस लोडर में बैठ के जा रहा होता है, तभी उसमें उसको एक कॉलिन नाम का लड़का मिलता है जो बताता है उसकी मदर जो है वो डॉक्टर थी और उन्हें भी उस शेल्टर के लिए सेलेक्ट किया गया था और वो भी वहां पे चली गई हैं। अब वो अपने दोस्त की मदद से एक प्राइवेट प्लेन से वहां जाएगा। ये सारे शेल्टर ग्रीनलैंड में बने हुए हैं। सरकार इन शेल्टर को बहुत समय से बना रही है। वो उन्हीं लोगों को वहां रख रही है जिनके पास एक अच्छा प्रोफेशन है, जैसे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हैं, ताकि जब दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाए तब वो लोग उनका इस्तेमाल करके फिर से दुनिया को बना सके। यहाँ पे कॉलिन जॉन को भी कहता है अपने साथ चलने के लिए, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। उस लोडर में और भी लोग बैठे होते हैं जो जॉन से चिढ़ते हैं कि वो सिलेक्टेड था और उन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी उस लोडर का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो सब तो मारे जाते हैं, साथ में कॉलिन भी मारा जाता है। वो दोनों कपल नेथन को लेके आर्मी बेस पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो लोग कहते हैं कि नेथन उनका बेटा है और उन लोगों को अंदर जाने दिया जाए, लेकिन तभी नेथन कह देता है कि इन लोगों ने मेरा किडनैप किया है। और जैसे ही ये बात आर्मी वाले सुनते हैं उस कपल को गिरफ्तार कर लेते हैं, एक कैंप में भेज देते हैं। किसी तरीके हेल्प मांगते हुए उस कैंप में पहुंच जाती है। वहां पे एक ऑफिसर उसको ले जाके नेथन से मिलवा देता है और यहाँ पे एलिसन आखिरकार अपने बेटे से मिल जाती है। उसके बाद वो एक नर्स से कहती है कि उसे किसी तरीके उसके फादर के यहाँ भिजवा दी जाए। तभी वो नर्स एक बस में बैठा के उसे वहां से जाने के लिए कहती है। यहाँ पे जॉन एक कार को उठाता है और वहां पे वो सीधे एलिसन के फादर के घर जाता है। वहां जाते ही वो सबसे पहले एलिसन को ढूंढता है, लेकिन अभी वो दोनों वहां पे नहीं आए थे। वो बस एलिसन और उसके बेटे को घर के पास छोड़ देती है। वहीं से वो अपने फादर को कॉल करती है, जहां पे वो दोनों तुरंत कार लेके आते हैं और फाइनली यहाँ पे जॉन अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिल पाता है। अब ये चारों अपने घर आते हैं, जहाँ पे जॉन उन्हें बताता है उसे एक कॉलिन नाम का लड़का मिला था जिसने उसे बताया था कि कनाडा में एक प्राइवेट प्लेन है जो उन्हें ग्रीनलैंड लेके जा सकता है। अगर वो लोग वहां तक पहुंच गए तो वो उसकी मदद से ग्रीनलैंड में उस इमरजेंसी शेल्टर तक पहुंच जाएंगे। वो लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके फादर जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो यहीं रहना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे एक सैड मोमेंट होता है क्योंकि वो लोग आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे थे। इसके बाद ये लोग सीधे कनाडा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन लोगों को जाम मिलता है जहाँ पे ये लोग इंतजार करते हैं। तभी आसमान से बड़े बड़े आग के गोले वहां गिरने लगते हैं, मानो कि जैसे आग की बारिश हो रही थी। ये लोग तुरंत वहां से भागते हैं और जंगल के रास्ते निकलते हैं और फाइनली ये लोग उस प्राइवेट प्लेन तक पहुंच जाते हैं। वो प्राइवेट प्लेन टेक ऑफ करने ही वाला होता है, तभी जॉन अपनी कार उसके सामने ले जाके खड़ा कर देता है। तभी उसका पायलट उतर के उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं लेके जा सकता हूँ, लेकिन जॉन उससे रिक्वेस्ट करता है। तब वो मान जाता है और उन लोगों को भी साथ लेके जाता है। ये लोग रास्ते में ही होते हैं, तभी वहां पे आग की बारिश होने लगती है। वो कॉमेट्स धरती पे गिरने लगते हैं। जैसे ही एक कॉमेट धरती पे गिरता है वहां बहुत बड़ी शॉक वेव आती है जिससे वो प्लेन क्रैश कर जाता है, जिसमें वो दोनों पायलट मारे जाते हैं, लेकिन अंदर बैठे लोग बच जाते हैं और वो लोग भागते हुए जाते हैं और फाइनली वो लोग उस शेल्टर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही आर्मी वाले उन्हें देखते हैं वो लोग उन्हें तुरंत अंदर कर देते हैं। अब ये लोग अंदर जाके छुप जाते हैं। वहां पे जॉन एलिसन के साथ बैठा होता है। तभी एक बहुत तेजी से धमाका होता है जिसमें पूरा शेल्टर हिल जाता है। तभी जॉन को अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए कुछ हसीन लम्हे याद आते हैं। इसके बाद ये लोग उस शेल्टर से लगभग 9 महीने बाद बाहर आते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि अब दुनिया में कुछ नहीं बचा है। वहां पूरी तरीके से तबाही हो चुकी है। हर एक शहर खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे ही इमरजेंसी शेल्टर हर शहर में बने हुए थे और वहां भी लोग बचे हुए हैं। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।